उसके बाद हमें किसी ने 10,000 का ऑर्डर दिया था 200 रोल का, 1500 रुपये गुल्लक में डाले थे। 2,000 रुपये उसकी मम्मी ने ले ली। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि बुआ जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट करे, बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी। तो आप लोगों की कमेंट पढ़ने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक इनका इंटरव्यू करा जाए। तो आज आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ भी आप लिखते हो वो जो जसप्रीत की बुआ जी है वो भी कमेंट पढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग आओ और ये लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। तो आज के इस सवाल में हम आपके क्वेश्चंस भी रखेंगे जो आपने कमेंट में लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? आपकी हमने देखा कि आपका जो फेस है वो उतरा हुआ है, क्या हुआ? कोई परेशानी आपकी? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोगों की कमेंट पढ़ते हो? सबसे पहले आप हमें बताइए। बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसा लगता है आपको लोगों की कमेंट पढ़कर? कुछ ऐसा है ना कि लोगों की सोच को मैं नहीं बदल सकती हूँ। लोग जो लिखते हैं वो उनकी मर्जी है और उनकी मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आपकी विवाद में आ चुकी है और लोग ये भी कमेंट करेंगे कि रोज़ रोज़ इनकी वीडियो मत डाला करो, हमें उनको देखना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं देखना पसंद है, जो पसंद है मीडिया को वही दिखाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई भी शौक नहीं है यहाँ पे आने का कि मुझे भी आना। मैं तो वीडियो बनाती नहीं हूँ, ये पता नहीं जसप्रीत की वजह से कहाँ वायरल हो गई। मैं वीडियो का शौक नहीं रखती हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ पिछले बीते दिनों में जो लोग आपको इतना कुछ कह रहे हैं कमेंट के द्वारा? ऐसा कुछ क्या हुआ? अब आप अगर पिछली बातों पे जाना चाहते हो तो मैं पीछे से शुरू कर देती हूँ। प्रदीप स्टार्टिंग में ये कह रहे थे कि बुआ ने, जब जसप्रीत की मां ने, तो बुआ ने सपोर्ट कर अच्छा नहीं बोला लोगों ने आपको, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ? जिन्होंने अच्छा बोला है उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। बाकी जिन्होंने बुरा बोला है तो मैं आपको उनके बारे में भी बता दूँ कि मेरा भाई बीमार काफ़ी टाइम से था, जिसकी खबर मुझे नहीं दी गई थी। जो प्रदीप सिंह है और मंजीत कौर है, अब मैं इनको भाई कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, है तो मेरे बच्चे ही हैं, गलतियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज मैं उनकी जगह पे उनकी माँ बन के बैठी हूँ। मैंने इसीलिए किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया है। वो इस चीज़ को शायद वो अपनी जीत समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आज भी उनके लिए मेरे दरबार खुले हैं। मैंने हमेशा यही बोला है कि आपको कोई भी बात है, कोई भी गलतफहमी है, मैसेज भी डाले हैं तो आप आकर बात क्लियर कर लो सामने बैठकर। आपके छोटे भाई जी, क्या नाम है उनका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी। जी, उसकी शादी मैंने करवाई है। उसके पापा जिंदा थे, उन्होंने उसकी शादी नहीं करवाई है, ना उसकी शादी में आए हैं। उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा कि आपने उन्हें पाला है। पाला है, अब क्या बोलूं, बच्चे अगर माँ बाप को भूल जाते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं भूलती। मतलब आपकी वो प्रशंसा कर रहे थे बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर कहीं ना कहीं उसने मेरी तारीफ की है, चलो ये मेरा अच्छा गुड लक है कि भाई मेरा छोटा है, बहुत छोटा है। वो जब वो पैदा हुआ था ना, तो जब मैंने उसको पहली बार गोदी में लिया था, मैं उसके लिए अपनी फ्रॉक फाड़ देती थी, रोज झूला देती थी उस फ्रॉक में, उसको रोने नहीं देती थी। कभी भी किसी चीज पे हाथ रखता था ना, जसप्रीत की तरह पाला है मैंने उसको। आपको नहीं लगता कि जसप्रीत के वायरल होने के बाद आपके निजी जो पर्सनल लाइफ है वो खराब हो चुकी है? आपकी फैमिली में मनमुटाव हो गया है? देखिए, जो पर्सनल लाइफ है उसका मैं अब क्या बोलूं कि खराब तो हो चुकी है, लेकिन इसे सुधारा भी जा सकता है। हर मौका, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि वो बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप माफ कर देते हैं। अगर बच्चे बन के आ रहे हैं तो माफी मिल जाएगी, और अगर लड़ाई झगड़े के मूड में आ रहे हैं तो मैं उसका कोई जवाब तब भी नहीं दूंगी। कब तक लड़ेंगे, लड़ लें। हमने काफी सारी वीडियोस में देखा है आप अपनी जो कार्ट है रेडी वो लगा नहीं रहे। मैं रेडी इसलिए नहीं लगा रही सर, मेरे बेटे को धमकियां दी जा रही हैं। किस बात की धमकी? मेरे बेटे को मंडे को उसने वीडियो भी बनाई है, उसने अपना सारा उसमें बात की है क्लियर। उसे धमकी दी जा रही थी। हर लोग जो भी आते थे तिलक विहार से, वो ऐसे ऐसे उंगली करके जा रहे थे उसे। मैंने भी 1-2 बार इस बात को नोट किया है। अब वो धमकी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये वो लोग भी जानते हैं जो दे रहे हैं। लेकिन मैं धमकी के बलबूते पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं खोऊंगी। ठीक है, मैंने 2 बच्चों को सहारा दिया है, उसके लिए मैं अपना बच्चा कुर्बान कर दूं?
मेरा बच्चा इस समय सारी दुनिया की नजरों में आ रहा है, तो अच्छा है कि मैं उस चीज से दूर हो जाऊं। जो चीज दुख देती है ना, उस चीज को मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। ये मेरा भाई मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैंने अपने भाई और भाभीियों को सीधा यही बोला हुआ है, अगर बिगाड़नी है तो इतना मत बिगाड़ो कि अगर गली से तुम जा रहे हो तो नमस्ते बोलना भी भारी पड़ जाए। कम से कम इतना बिगाड़ो कि हम आसपास भी अगर एक दूसरे को सामने टकरा भी जाए ना, तो कम से कम गले लगने के लायक तो रहे। मैंने शुरू से बोला है, और आज मैं अपना घर कभी नहीं उनके लिए बंद करूंगी। ये लोग मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। ये जब भी आएंगे दरवाजा खुलेगा, दिल का खुले या घर का खुले, दरवाजा खुलेगा। शुरुआत में जब जसप्रीत वायरल हुआ था जी तो हमने देखा वीडियो में कि गुरमुख उसके साथ था और दोनों काम कर रहे थे। जी बाद में काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हुई, उसके बाद बच्चा ज़्यादा फेमस हुआ जी और कई लोगों की ये शिकायत है कि उस बीच काफ़ी सारी हेल्प मिली है, डोनेशन मिली है और वो जसप्रीत तक नहीं पहुंची। लोगों ने ये भी कहा है, एक इंग्लिश का शब्द यूज़ करके, कनिंग बुआ, कि लालची बुआ है और सारे पैसे बच्चे के खा गई और आज तक कोई हिसाब नहीं है अकाउंट में कितना है। तो वो बैंक डिटेल्स भी आपकी लोग कहते हैं कि अकाउंट चेक करवाओ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर लोगों का बैंक डिटेल चेक करने से उनका शक दूर होता है तो जब मर्जी आके मैं अपना नंबर दे देती हूँ, आप मेरे नंबर से मेरे अकाउंट चेक कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात रही गुरमुख के अकाउंट की, गुरमुख का अकाउंट तो आज तक उसको मैंने नहीं दिया, तो गुरमुख अपना अकाउंट कैसे खुलवाएगा? गुरमुख का जो अकाउंट है वो मेरे पास है, मेरे अंडर में है। अभी मैंने उसको इजाजत नहीं दी है अकाउंट खुलवाने की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आपका स्टॉल वहाँ पे लगता था, रेडी जहाँ पे लगती थी, तो एनवलप वगैरह के अंदर पैसे देके जाते थे, ऐसा? जो पैसे हेमकुंड साफ फाउंडेशन से स्टार्टिंग में आई थी 2000 रुपए, उन्होंने पहले आप वीडियो में सुनो, उसमें उन्होंने साफ बोला है कि ये लंगर में सेवा करनी है। लंगर की सेवा में हुआ था, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको वायरल कर दूंगी कि लंगर भी लगाया गया था। उसके बाद हमें किसी ने 10,000 का ऑर्डर दिया था 200 रोल का, हमने वो भी कंप्लीट करके दिया, वो भी लंगर में ही गया। जसप्रीत ने खुद अपने हाथों से बांटा है, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। किसी का पैसा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अगर पैसा खाना होगा मैं अपने बच्चे की मेहनत का खाऊंगी या अपने हस्बैंड की कमाई का खाऊंगी। 200 रोल लंगर में जी। तो वो उसकी मम्मी ने खुद पैक की है और उसकी मम्मी के सामने लंगर तैयार हुआ है मेरे घर पे। लेकिन उन्होंने 10,000 का बोला था, 8,000 दिए थे उन्होंने, पूरे पैसे नहीं दिए गए थे, लेट हो गए थे हम। एक यूट्यूबर है जो अभी रिसेंटली इनका गाना लॉन्च हुआ है, जिनका नाम है अमनदीप सिंह जी। उन्होंने उनको कुछ पैसों की कैश मदद उन्होंने करी भी थी। पैसे दिए थे, जिसका ये सारा फंडा वहीं से शुरू हुआ है। कितने दिए थे? उन्होंने पैसे दिए थे 8,000 रुपए, 8,000। ठीक है। वो 8,000 रुपए दिए थे, उसमें आधे पैसे मेरे भी डले हुए थे। अब उन्होंने कितने दिए वो नहीं हमने किए, लेकिन हमने अपने पैसे मिक्स करके 8,000 रुपए बना दिए हैं। अमन जी को भी हमने फोन किया था कि सर आपके पैसों की वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, हम लंगर लगवा देते हैं। अमन जी ने हमने उनके आपको पैसे काउंट नहीं किए थे। 8,000 रुपए आपको दिए जी और आपने उसमें पैसे ऐड करे? जी, और पैसे ऐड किए कितने? थे। टोटल 10,000 रुपए हमने पूरे करके, उन्होंने बोला था हम यहाँ पे आ जाओ, हम लंगर लगवाएंगे, लेकिन जसप्रीत नहीं गया। फिर भी उसमें से मैंने उसकी मम्मी को पैसे दिए थे और काफी सारे जो और स्थान हमने अपने पैसे लंगर में ही डाले हैं, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। कुछ जसप्रीत के उसमें गुल्लक में भी गए हैं, 1,500 रुपए उन्होंने गुल्लक में डाले थे, 1,500 रुपए गुल्लक में डाले थे। 2,000 रुपए उसकी मम्मी ने लेगी, चाहो तो आप पूछ लेना। और बाकी हमने खुद लंगर में डलवाए थे। हम एक वो बिस्कुट के पैकेट लेकर आए थे और हम जलजीरा वो पेटी पूरी लेकर आए थे। हमने ये शीशगंज गुरुद्वारे में और कुछ हमने सड़क पे भी पिटवाए थे।